Hello दोस्तों, तो once again welcome back to you all. Myself Ambuja. Today we are going to start our previous section, means that part 2 of light class 10th reflection. So here we will start and continue through only spherical mirror, guys. So first we are going to see something related basic information regarding to spherical mirror, guys. तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे spherical mirror के बारे में, कुछ चंद बातें जो हमें जाननी चाहिए. First we are going to see spherical mirror. अब देखो बाय इट्स नेम, इसके नाम से ही आपको कुछ ना कुछ तो पता चल रहा है. अब क्या पता चल रहा है? स्फेरिकल. स्फेरिकल से एक वर्ड भाई यहाँ से कुछ तो कुछ लग रहा है स्फेयर के बारे में, शायद हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है. तो हाँ गाइस, वही है स्फेयर, यानी वैसा मिरर जिसका की रिफ्लेक्टिंग सरफेस या वैसा मिरर जो कि स्फेयर यानी गोलाकार वर्गाकार होता है, उससे हम लोग स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं गाइस. तो एक बात तो ये पता है हमें, क्लियर है कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है. अब देखो दूसरी बात जो हमें जानना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर एक्चुअली कहां से निकलता है. तो देखो स्फेरिकल मिरर का जो हमारा गोल वाला पार्ट होता है, सर्कुलर पार्ट होता है या स्फेरिकल पार्ट होता है, उसे हम लोग कवर अप ना करके वहां से एक छोटा सा टुकड़ा या तोड़ा हुआ या टूटा हुआ भाग ही निकाल पाते हैं, और वही हमारा एक्चुअली मिरर होता है. देखो तो हम लोग को क्या बोलना है, स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स which are actually a part of any sphere. So we can say that spherical mirrors are a part of spherical glass. तो एक बात और मेरा पूछना आपसे कि देखो स्फेरिकल मिरर ग्लास का पार्ट है, तो वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन होना चाहिए था. तो वहां पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो एक्चुअली ये भी तो मैंने बताया पहले वीडियो में कि पिछला वाला एरिया हम लोग क्या करते हैं, वी आर कोटिंग, यानी उसे कवर अप कर देते हैं. किससे? एक तो हमारा सिल्वर है और दूसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड. तो यही दो रीजन है कि वहां पर रिफ्लेक्शन शो होता है अकॉर्डिंग जहां पर रिफ्रैक्शन होना चाहिए था. तो अब देखो दूसरी बात जो हमें स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जानना चाहिए. अब स्फेरिकल मिरर का भाई दो भाग है. एक भाई जो है वह हमारा, यानी एक भाई उसका क्या है हमारा कॉन्वेक्स, और दूसरा उसका भाई जो है वो है कॉनकेव. देखो अब ये दोनों को जानने से पहले तुम्हारे पास कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर के बारे में होना बहुत जरूरी है. अब देखो एक्चुअली होते कौन कौन से या क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जानने चाहिए. चलो मैं उसे क्लियर करता हूँ. सपोज दैट ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर का एक सरफेस है. ये भी मत देखो कि ये कन्वेक्स है या कॉनकेव, इसे रहने दो. बस तुम इतना समझो कि ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है. ये साइड हमारा कोटेड है, ठीक है गाइस. अब एक्चुअली क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर जो मैंने बताया ये पार्ट ऑफ ए स्फेयर होता है, ठीक है. और स्फेयर हमारा पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होता है. तो ये मानो ये हमारा फुल ऑफ, ये हमारा इसका फुल स्फेयर था. अब देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्फेयर का एक रेडियस होता है, ठीक है. और वही रेडियस यहाँ पर भी होता है. जो रेडियस होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ बाय स्फेरिकल मिरर, ये जो हमारा रेडियस कहलाता है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो बस इतना जो मैं पार्ट दिखा रहा हूँ, जो मैं नाम ले रहा हूँ, उसे आपको बस नोट आउट करना है. कॉपी खोलो और नोट आउट करना स्टार्ट कर दो गाइस. सो द सेंटर ऑफ एनी स्फीयर इज नोन एज रेडियस, सॉरी सेंटर. बट हियर क्या होता है गाइस, जहां पे हम लोग इसमें आएंगे, जब स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. अब देखो यहाँ पर से एक चीज क्या होती है कि यहाँ पर से हमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है अपने मन से, ठीक है. ये इमेजिनरी लाइन अपने मन में हमें ड्रॉ करना है, और जो यहाँ पे मीट करेगा, ठीक है, जो इसके स्ट्रेट में मीट करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं पोल. और पोल कहाँ होता है? देखो गाइस, पोल हमेशा कहाँ पे होता है? पोल होता है हमारा किसी भी मिरर के सरफेस का बीच वाला भाग. तो इसे हम लोग पीछे डोनेट करते हैं, यानी ये हमारा पोल है. अब देखो पोल तो यहाँ पे आ गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अब देखो मैंने पहले बताया कि ये जो एरिया होता है या ये जो लेंथ होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, रेडियस इन एनी सर्कुलर रीजन और स्फीयर. लेकिन यहाँ पे वो क्या कहलाता है, रेडियस ही कहलाता है गाइस. तो इसमें कंफ्यूजन मत होना. अब देखो यहाँ पे एक और चीज हमें जो आगे देखने को मिलता है, ये होता है हमारा, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को जो इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने ड्रा किया, इसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखो भाई यहाँ पर से एक चीज और हमें क्या जानना है कि एक चीज हमें क्या ध्यान देनी है कि ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल है, इसके बीच में एक और लाइन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फोकस. एंड हाउ वी कैन डिफाइन फोकस गाइस? सो फोकस इज नथिंग बट इट इज ए पॉइंट वेयर all the rays after reflection meets together guys. तो यही इसका खासियत है कि वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स मीट करते हैं, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं. हम देखो एक चीज और हमें जानना रहता है कि ये जो हमारा पोल होता है, सॉरी फोकस होता है, और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ गाइस. तो दिस इज व्हाट, फोकल लेंथ. अब देखो एक रिलेशनशिप जो हमें बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वो क्या है जो समझो. एक्चुअली जो फोकल है और जो हमारा पोल है, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ. अब देखो फोकल लेंथ और हमारा रेडियस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है. क्या रिलेशनशिप होता है? F2F इज इक्वल टू R. तो ये रिलेशनशिप क्या है, यानी हमारा ये और ये पार्ट हमेशा इक्वल होता है गाइस.
तो ये सभी पार्ट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि whenever we will go through solving the numerical questions there, we have to use these all terms for solving all those numerical questions, guys. So this much only basic information you need to know regarding to any spherical mirror. The next thing is that what do you mean by any convex mirror and concave mirror? How we can differentiate both of them terms? So guys, wait. Before that, let me tell you one major thing. What is that major thing? चलो वो जान लेते हैं. देखो, एक्चुअली मैंने पहले बताया कि कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव बोथ आर पार्ट ऑफ ब्रदर्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है. तो ये दोनों में अक्सर लड़ाई होती रहती है कि मैं कॉन्वेक्स हूं, मैं कॉन्केव हूं, और हमारे लिए बहुत ही बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यानी ये दोनों में हमारा अलग अलग कैसे करें. चलो मान लीजिए ये मार्कर, ये मार्कर, अभी दोनों मार्कर कहेंगे मैं भी मार्कर हूं, मैं भी मार्कर हूं, तो हमें ये डिफरेंशिएट करना रहता है कि ये दोनों मार्कर में ये ब्लू वाला मार्कर कौन है, ये ब्लैक वाला मार्कर कौन है. तो देखो, एक्चुअली ये दोनों में डिफरेंशिएट करने का सबसे बड़ा रोल ये होता है ना कि कॉन्वेक्स मिरर इज द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, बल्जिंग आउट, बल्जिंग आउट. और इसका क्या होता है कि इसका होता है बेंटिंग, ठीक है. कॉन्केव का मतलब क्या होता है, बेंटिंग. अब देखो यही दो जो टर्म है हमारा हिंदी का, या इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, ये बाहरी फेंका हुआ और इसे बोलेंगे अंदर धंसा हुआ. तो ये जो हमारा उभरा हुआ है और ये धंसा हुआ है, यही उन दोनों को डिफरेंशिएट करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है. अब देखो मैं आपको इसका डायग्राम बनाता हूं. अब देखो डायग्राम में कभी ये मत समझना कि हमारा इस साइड का या इस साइड, डायरेक्शन मैटर नहीं करता. बस ये देखना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर का है या बाहर का है. अगर वो अंदर का है तो हमारा कॉन्केव, बाहर का है तो कॉन्वेक्स. बस इतना समझना. चलो मैं आपको क्लियर करता हूं. सपोज दिस इज अ स्फेरिकल मिरर, दिस वन सरफेस इज बीइंग कोटेड थ्रू एल्युमिनियम. तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया. लेकिन अब देखो ऐसे भी रह सकता है, ऐसा नहीं. मैंने पहले बताया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी शुड नॉट फोकस ऑन द डायरेक्शन, बट द ओनली थिंग व्हिच वी हैव टू फोकस इज दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस. So guys, this is what our very different, very simple way of differentiating both convex and concave. तो इतना क्लियर होगा गाइस. अब देखो कॉन्केव का कैसा, जस्ट इसका अपोजिट ऐसे ऐसे कर दो. ये हमारा अंदर वाला ये है और ये फिर से अंदर है, तो डायरेक्शन किधर भी हो, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर की तरह ऐसे बंदा बॉल की तरह, ठीक है. तो ये दोनों हमारा ये जो डिफरेंशिएशन करने का ये जो तरीका है, ये फिगर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. तो चलो गाइस, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर से एक्चुअली इमेज का फॉर्मेशन एक्चुअली कैसे होता है, यानी ये दोनों का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, या क्यों होता है, या किस कारण से होता है. लेकिन उससे जाने से पहले हमारा कुछ सर्टेन रूल्स है गाइस जो हमें जानने के लिए बहुत ही जरूरी है, यानी द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनी इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर गाइस. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देयर आई एम यूजिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. पिछले वीडियो में कमेंट आता कि आई एम यूजिंग सो इंग्लिश दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग माय टर्म, दैट आई एम जस्ट रीडिंग द बुक नॉलेज. नो गाइस, बुक का नॉलेज छोड़ो और अपना इंटेलिजेंस लगाओ, यानी अपना कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लगाओ. जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे देना छोड़ दिया, मैं आपको देता हूँ. एक्चुअली देखो, हमारे पास एक वैसा एग्जांपल, एक इकलौता एग्जांपल है जिसके पास बोथ कैपेबिलिटी है, यानी वह स्फेरिकल मिरर का कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों का हमारा एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है. कौन सा है, देखो हमारे पास चम्मच है, सभी के पास है. नया नया चम्मच लेना, उस चम्मच को अपनी आंख के सामने रखना, देखना वहां पे दो सरफेस होता है, एक तो ऐसा होता है और एक ये होता है. जो ये वाला सरफेस है, धंसा हुआ सरफेस, इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्केव सरफेस, ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस. तो यही एक एग्जांपल है जहां पे हम लोग बोथ देख सकते हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल गाइस. तो चलो हम यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर गाइस. तो फटाफट से इसे इरेज करके हम लोग चलते हैं और वहां पे हम लोग देखेंगे एक्चुअली कि बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव ये जो रूल्स होते हैं उसे फॉलो करता है. ऐसा नहीं कि मैं जो बताऊंगा रूल्स बताऊंगा वे कॉन्केव के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए नहीं. दैट रूल व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज बोथ फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मींस दैट स्फेरिकल मिरर गाइस. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट रूल क्या है, देखो एक्चुअली हमें जब भी कोई भी रूल जानना है तो वहां पे हमें डायग्राम के थ्रू जाना है, तभी हम लोग 100% क्लैरिटी के साथ जाएंगे. सपोज दिस इज आवर स्फेरिकल मिरर. अब देखो ये कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, इससे मतलब नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर है गाइस. सो दिस इज व्हाट आवर स्फेरिकल मिरर. इसे मैंने एक बात नहीं बताई, इसे mm डैश से डोनेट करते हैं. देखो एक्चुअली ये मत समझना कि कहीं पे mm डैश nn डैश कुछ भी रहे, mm डैश से ही से डोनेट करते हैं, ठीक है. अब देखो एक चीज और हमें इसके बाद क्या जाननी है इसके रिलेटेड टर्म में. देखो गाइस, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं आपको, बस अपने समझना. ये हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा फोकस, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, एनी रे, एनी पार्लर रेज थ्रू विच बाय विच एनी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई पार्लर रेज आ रहा है. सपोज यहाँ पर से एक पार्लर रेज आ रहा है, तो कोई भी पार्लर रेज अगर वह
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आएगा, तो जब भी वह रिफ्लेक्ट होगा तो वह फोकस के बाद से होकर जाएगा। यानी जब भी कोई हमारा पैरेलल रे आता है तो वह फोकस से होकर जाता है। पहला रूल ये है। अब देखो सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई रेस हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्ट आ रहा है तो वह वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा अगर आपको पैरेलल नहीं लग रहा तो स्केल से ड्रॉ कर लेना, आपको 100% पैरेलल दिख जाएगा। अब देखो गाइस सेकंड क्या है कि अगर कोई हमारा रेस, एक हमारा सिंगल रे ले रहा हूं अभी आपको समझाने के लिए, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होकर आ रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जो है नाप के अपना रेस प्रोड्यूस करता है। मेरा ये टॉर्च है, ये मेरा टॉर्च है या मेरा बल्ब है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं मैं बल्ब को कहूंगा भाई तुम उधर क्यों लाइट दे रहा, इधर तो इधर तुम क्यों दे रहा, इधर तो, ऐसा तो नहीं है। यानी मेरे अनुसार तो बल्ब नहीं देगा, प्रोड्यूस करेगा लाइट रेस, हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमें इस पैटर्न में मैटर करता है कि हमें इमेज कहां ऑब्टेन कराना है। यानी अगर हमें इमेज इस साइड चाहिए तो हम लोग इस साइड रखते हैं अपने मिरर को, तो इस साइड इमेज मिल जाएगा। इसमें कौन बड़ी बात है, बस यही हमें ध्यान देना कि हमें इमेज किस साइड में चाहिए, ठीक है गाइस। अब देखो एक चीज और, वेट गाइस वेट 1 मिनट, या अब देखो एक बात और हमें जो मैटर करती है कि देखो हमारा यहां पर से जो रेज आ रहा है ये पैरेलल भी आ रहा है, हर डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन ठीक है गाइस। तो यहां पर से हम लोग क्या जान रहे हैं कि हमारा ये जो बल्ब है, ये बल्ब हमारा लुमिनस हो, देखिए यहां पर से हर साइड में लाइट आ रहा है। तो हमारा जो पहला क्या रूल था कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, whenever any parallel ray come to the mirror then after reflection it passes through where, from focus। second rule क्या है कि whenever any ray which is coming directly through the center of curvature will always move back after reflection also by सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन थर्ड रूल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्ड रूल हमारा जो मैंने पहले पार्ट में बताया था आई एंड आर, वहां का रिलेशनशिप शो करता है। देखो थर्ड रूल क्या है, अब थर्ड रूल हमारे लिए क्या है कि थर्ड रूल में क्या होता है कि अगर कोई रे एंगल बनाते हुए पोल पर डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये बिना किसी को टच किए डायरेक्ट पोल पर आ रहा है, तो सेम एंगल के थ्रू वह पोल से वापस चला जाता है। यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि I इक्वल टू आर, जो कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है गाइस। तो ये हमारा क्या है रूल्स, ये हमारा क्या है रूल्स फॉर obtaining image by spherical mirror गाइस, ठीक है। ये हमारा क्या हम लोग जान रहे हैं, अभी रूल्स जान रहे हैं। तो फर्स्ट रूल क्या था हमारा, सेकंड रूल हो गया, थर्ड रूल हो गया। अब देखो फोर्थ रूल क्या होता है, फोर्थ रूल फर्स्ट रूल क्या, जस्ट अपोजिट है गाइस। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई पैरेलल रेज नहीं आके हमारा डायरेक्ट ऐसा रेज आ रहा है जो कि हमारा प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस से पास आउट हो रहा है, तो इसलिए कैसा होता है, ये वापस पैरेलल ही लौट जाता है। तो बस यही 4 रूल्स है जो हमें जानने हैं spherical mirror से इमेज ऑब्टेन करने के लिए गाइस। नाउ वी आर गोइंग टू मेक इमेजेस आफ्टर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट ऑन वेरियस डिस्टेंसेस गाइस। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, और अभी तक मैं बार बार कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 5 पार्ट लाएंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में लाया था पार्ट 3 तक लाऊंगा, लेकिन आई हैव डिसाइडेड गाइस आई विल कंबाइन बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन ए होल चैप्टर। मिस्टेक 5 पार्ट में हम लोग पूरी कवर अप कर लेंगे, कोई उसमें छोड़ेंगे नहीं गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, इमेज फॉर्मेशन। क्या है हमारा इमेज फॉर्मेशन। तो हम लोग पहले एक करके देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे क्या, पहले देखेंगे वी विल सी ए बोथ कॉन्वेक्स मिरर देन वी विल सी द कॉन्केव मिरर। देयरफॉर आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए टेबल। देखो ये यहाँ पे ड्रॉ पे बस 5 ही ऐसा पोजीशन है जो हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। और एक चीज और मैंने पहले आपको नहीं बताया, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो एक चीज मैंने हम लोगों ने क्या जाना कि कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव का मेन डिफरेंस क्या है। कॉन्वेक्स क्या होता है, बल्जिंग आउट, एंड कॉन्केव होता है हमारा इनवर्ट वेंटेज। अब देखो हम लोग जानते हैं कि हमारा 2 प्रकार के मिरर्स होते हैं। पहला तो स्फेरिकल मिरर, एक हम लोग कॉन्केव एंड कॉन्केव, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। अब देखो कॉन्वेक्स क्या करता है कि वह लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम करता है। डाइवर्ज हम लोग पहले बताया था चैप्टर 1 में, पार्ट 1 में। डाइवर्जिंग रेस में 2 रेस वहां पे क्या होता है कि ये आते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, एक साथ आए और दूर चले गए। दूसरा क्या था कि दूसरे बटे हुए आए लेकिन एक साथ आके मीट कर गए, वो हमारा कॉन्वर्जिंग था। एक पार्लर था, जैसे आए वैसे ही चले गए। तो ये हमारे 3 रेस होते हैं। देखो कॉन्केव जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्वर्जिंग रेस होता है, यानी कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। वो सभी लाइट रेज को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मीट कराने का काम करता है। लेकिन कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या करता है कि लाइट रेज तो एक साइड से आ रहे थे लेकिन उसे वापस कहीं दूर दूर फेंकने का यानी डाइवर्ट करने का काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि 5 ही पोजीशन मैटर करते हैं, ओनली 5 पोजीशन। यही 5 पोजीशन के अनुसार हम लोग जान जाएंगे कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट का
इमेज कहाँ पे बन रहा है, ठीक है गाइस। तो चलो पहले हम लोग ले रहे हैं कौन सा मिरर, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक डायग्राम हमारे लिए हाजिर है। तो चलो इसे फटाफट से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इसे फटाफट से हम लोग लिखेंगे डैश। चलो भाई, ये हमारा डैश का एक तैयार हो गया है फिगर। यहाँ पे हमारा पोल है, इसे फटाफट लिख दो। ये हमारा फोकस है और ये हमारा सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ पे है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल शो यू गाइस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट वन। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रहता है, ठीक है। चलो मैं आप ऑब्जेक्ट का आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज उसका कहाँ पे बनेगा। चलो अब देखो गाइस, ये फटाफट हम लोग करेंगे। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पोजीशन कहाँ है, पोजीशन। पोजीशन आपको बस दो ही चीज मैटर करना है, क्या क्या, पोजीशन। पोजीशन पहला देखो, पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन का मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा हमारा नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है गाइस। तो ये तीन ही चीज हमें फर्स्ट देखना है। पहला क्या है मेरा, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंफिनिटी पे। चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि हमें पता नहीं है, बस अनुमान से बोल दिया चलो भाई यहाँ वहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो है, बोल दिया हाँ दिल्ली में ऑब्जेक्ट है, दिल्ली में, आगरा में है, आगरा में, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हमारा है तो मान के चल रहे हैं हमारा ये ऑब्जेक्ट है गाइस। तो सपोज ये हमारा एक बंदा है जो कि काफी, अब बहुत बच्चे कहेंगे ये क्या आदमी बना, ये तो पैजामा है, छोड़ भाई पैजामा है, लेकिन तुम समझो ये हमारा मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहला हमारा रूल क्या कहता है कि अगर यहाँ पर से पार्लर एज आएगा तो पार्लर एज आया हमारा फोकस से वापस चला गया, थोड़ा गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, फोकस फोकस। अब देखो सेकंड से यहाँ पर से एक और रेज आया भाई, यहाँ पर से ये भी रो के चला गया फोकस से। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे अच्छा अच्छा ऐसा कि इससे पार्लर ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमारा कन्वर्जिंग रेज आया पार्लर ही आएगा। लेकिन 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 ये तुम्हारा क्वेश्चन सही है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग, क्वेश्चन पूछने में माहिर हो रहे हो। ये जो क्वेश्चन है बहुत सही है कि हमारा ऐसा थोड़ी कि पार्लर ही जाएगा, बहुत सारे बंदे ऐसे पढ़ा के चले गए कि इससे पार्लर ही जाएगा और कोई रेज आएगा ही नहीं। अब देखो हम लोग जब मान रहे हैं इंफिनिटी पे तो वहां पे एक चीज और मानना है, जब हम लोग मान ही रहे हैं तो दूसरी चीज मानने में क्या जाती है हमारा कि वहां पर जो रेज आएगा वह पार्लरी रेज, एक्चुअली पार्लरी रेज ही बना के जाएगा। अगर नहीं समझना है तो देखो एक चीज और समझाता हूँ। मान के चलो एक बंदा बोला भाई यहाँ पर से कहा ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, तो हाँ है ऐसा है, ऐसा रूट होगा। तो इसी के लिए हम लोग इमेज को और बड़ा बना देते हैं स्फीयर के मिरर का। अब देखो यहाँ पर से मान के चलो ये तुम जो बोल रहे हो, यहाँ पर से फिर वही नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो sin i इक्वल टू आर। लेकिन जो फाइनली पोजीशन होता है ना, वो बस एक ही चीज देखा जाता है कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। देखो देखो मैं तुमको क्लियर करता हूँ। एक बंदा बोल रहा है कि हमारा जो इमेज, ऐसा नहीं कि इमेज बनेगा या कहीं और पे बन जाएगा, ऐसा थोड़ी कि जो हमारा पार्लर रेज आएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन सही था। तो देखो यहाँ पर से एक जो पार्लर सॉरी एक रेज आया जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हुआ, तो वापस ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो ही चला गया। तो ऐसा तो नहीं, मैंने पहले बताया कि इमेज बनने के लिए पार्ट 1 में ही बताया कि इमेज बनने के लिए दो मिरर, दो रेस का हमेशा एक जगह पे मीट होना चाहिए। अब दो से ज्यादा है तो ऐसा तो नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो वही चीज यहाँ पे फॉलो होता है। तो पहला देखो हमारा पार्लर आया, फोकस से चला गया, फिर एक नीचे पार्लर आया, फिर फोकस चला गया। मान के चलो हमारा फोकस से ही आया, फोकस से आ ही रहा है तो पार्लर जाएगा। तो इसमें क्या, फोकस से तो 3 बन गया, यानी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको गड़बड़ी दिख रहा है ये ब्लू मार्कर से, तो इसमें चलेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज और, जो बंदा सोच रहा है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किसी को पता नहीं चल रहा है और कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया किधर है। बहुत सारे बच्चे तो यही सोच रहे हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया भी है। और देखो भाई ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट थोड़ा इंक्रीज करके रिड्यूस कर देंगे। तो देखो ये हमारा, मैं फाइनली से आपको क्लैरिटी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक बना देता हूँ। अब भाई कहेगा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है इतना छोटा इमेज, यही तो है, यही तो होता है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट इंफिनिटी करेंगे, दिल्ली आगरा में करेंगे तो क्या बनेगा, इतना बड़ा नहीं बनेगा, तो और क्या इतना बड़ा बनेगा, बस वही तो है। बस यहाँ पे हम लोग आ गए कि इसका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, फोकस पर हो रहा है। अब देखो हम लोग नेचर देखेंगे। तो पहला तो नेचर हम लोग जान गए कि ये कैसा है, छोटा यानी डिमिनिश्ड है, डी स्टैंड फॉर डिमिनिश्ड। अब देखें हम लोग देख रहे हैं ये उल्टा भी लग रहा है भाई, तो ये हम लोग इन्वर्टेड भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि देखो एक चीज जो हमारे लिए मैटर कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का इमेज मिल जा रहा है, यानी इमेज ये मिल रहा है। और अगर हम लोग इसे स्क्रीन के ऊपर फॉलो करें, यहाँ पर अगर मान लो हम लोग स्क्रीन लगा रहे हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारा इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कैसा इमेज है, रियल इमेज है। और नेक्स्ट जो है हमारा कि क्या यह हमारा इरेक्ट इमेज है या सीधा इमेज है, उल्टा इमेज। तो फाइनली ये तो हम लोग जान रहेगा कि ये उल्टा है यानी इन्वर्टेड इमेज है। और कैसा है, डिमिनिश्ड है। तो ये तीन ही फॉलो आपको पहला केस में है कि कैसा डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है और रियल है।
तो पाला डिस्टेंस क्लियर है आपको, पाला हमारा पोजीशन क्लियर है, यानी ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे प्लेस किया था, दिल्ली आगरा, लेकिन इमेज कहां पे बन रहा है, फोकस पे। समझाने के लिए आगरा ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि दिल्ली आगरा में रखना लेकिन इमेज ही नहीं बनेगा। चलो गाइस सेकंड देखते हैं। सेकंड पोजीशन क्या है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ठीक है, कहां रख रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, तो देखेंगे वहां पर से इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा या कहां पर होगा। ठीक है गाइस, तो फटाफट इसे इरेज करते हैं, बार बार हम लोग को इरेज नहीं करना, बल्कि एक ही फिगर के थ्रू सभी को समझने की कोशिश करना है। तो पहला तो आपको हो गया क्लियर। तो फटाफट हमारा डायग्राम बन के रेडी है। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, या प्रिंसिपल एक्सिस बोलो इसे, प्रिंसिपल फोकस नहीं गाइस, प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलना है। ये हमारा इसे प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेकंड पोजीशन कहां पर रहेगा, ये हमारा बंदा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा। अब देखते हैं बंदे में कितने दम है, या बंदे हमारा क्या क्या कर सकते हैं। ये इन्फिनिटी से भाग कर आ गए कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखो अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या क्या काम करते हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं। देखो दो चीजों तुम्हें समझनी है, किताब लैंग्वेज में मत जाना, बल्कि अपना कुछ थ्योरी लगाओ, अपना कुछ प्रैक्टिकल लगाओ, अपने कुछ लॉजिक लगाओ। पहला क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ, व्हाट डू मीन बाय बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखो बियॉन्ड का मतलब होता है के नजदीक, यानी कि आसपास। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा बियॉन्ड द ताजमहल यानी मैं ताजमहल में हूँ, ऐसा नहीं है, ताजमहल के आसपास हूँ। तो ऐसी बात है यहाँ पे भी होती है कुछ। हाँ मैं बोलूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट बियॉन्ड द बोर्ड है, तो ऐसा नहीं बोला है कि बोर्ड के पास में है, बियॉन्ड आसपास में, ऐसा नहीं कि बोर्ड पर है ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा मार्कर है ये बोर्ड पर नहीं है, ये बियॉन्ड द बोर्ड है, यानी बोर्ड के आसपास है। बस यही पे आपको ये चीज सोच करनी है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्लेसमेंट कहा ले रहे हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी मान के चलो यहाँ पे हमारा। अब इन्फिनेटिव में क्या था कि इन्फिनेटिव का डायरेक्शन जब हमें शो करना है, साइन शो करना है, तो ये तो हमारा मैथमेटिकली शो होता है इन्फिनेटिव। इसे आप रहने दो, इसे हम लोग इन्फिनेटिव नॉट सर्कल शो करके यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे 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 कर देते हैं, यानी बहुत सारा, इसका कोई अंत नहीं है, लाइन कहाँ पे जाएगा कहाँ नहीं जाएगा इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो बस ऐसे ही हम लोग शो करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे चलो हमारा सेकंड पोजीशन कहाँ पे है ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनेटिव के आसपास है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के आसपास है। अब देखते हैं इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो चलो हम लोग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस बार नन्हा मुन्ना बालक है, देखते हैं ये बालक कैसा लग रहा है देखने में, इसका कान काफी बड़ा बड़ा है। तो चलो देखते हैं इसका इमेज बच्चे का कहाँ बनने वाला है। तो देखो यहाँ पर से बच्चे ने कैसा रेंज निकाला, बच्चे के हाथ में टॉर्च है, बच्चा थोड़ी लाइट निकाला है। चलो बच्चे, अब देखते हैं यहाँ पर से पार्लर एज आया, तो ये आया और फोकस से चला गया। अब देखते हैं नीचे वाला, ये बंदा काफी लंबा भी है, तो इसका नीचे वाला पार्ट यानी ये पैर है हमारा, पैर के पास तो कुछ है नहीं, लेकिन मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट लिया जिससे लाइट आ रहा है, बच्चा फिर से पार हो गया। अरे फिर तो वही आ गई बात वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब अंतर क्या है देखो, अब हम लोग सोच रहे हैं अरे भाई ये कैसे हो रहा है, ये पाला निकाला यहाँ से चला गया फिर वही आ गया। अब हम लोग मान के चलो यहाँ पर से बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो फिर ये बाबा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तीन ही रूल फॉलो हो रहे हैं, यानी लॉ ऑफ रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, ये हमारा जो इमेज फॉर्मेशन ये सभी ऑब्टेन हो रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उसका इमेज बनता है तो बंदे का देखो इमेज कैसा बनेगा, ओ तेरी कैसा इमेज है देखो, ये बंदा हमें चुड़ैल देखने में लग रहा है। अरे छोड़ो ये सब क्या कर रहे हैं। तो देखो ये फाइनली क्या होगा गाइस, ये हमारा फिर से बंदा काफी छोटा लग रहा है, और बंदा जो हमारा हंस रहा था ये अब यहाँ पे शायद रोने में लग रहा है, यानी उसका जो इमेज बन रहा है वो अपोजिट हो गया है। तो हमारा क्या है, सेकंड है बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, उसके आसपास है, तो वहां पे कहां पे बन रहा है, फिर हमारा फोकस पे ही बन रहा है। अब देखो फोकस पे जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें देखने को मिलता है कि फोकस के आसपास भी बोल दिया जाता है, तो इसमें दोनों केस सही होता है। ठीक है, एक चीज बस याद रखना कि मैंने पहला बताया एट इन्फिनिटिव, और एट इन्फिनिटिव पे मैंने बताया कि फोकस पे बना। अब बियॉन्ड सी पे क्या होता है कि ये जो हमारा फोकस पे दिख रहा है आपको, ये कई बार ऐसा भी होता है, कई बार आप बुक में देख के कंफ्यूज जाएगा, दिखेगा बियॉन्ड फोकस, तो ये बात भी सही है, क्योंकि बियॉन्ड फोकस भी होता है। कैसे फॉलो होता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल क्या करनी है जो मैं क्लियर करता हूँ। आपको क्या करना है, अपने घर में जानी है, घर में जाके क्या करनी है, कुछ नहीं करनी है, बस सही सी बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक स्पेरिकल मिरर लेना। स्पेरिकल मिरर कहाँ से लेना है आपको पता नहीं हो, देखो स्पेरिकल मिरर हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, शेविंग क्रीम देखा, जब हम लोग बाल कटाने जाते हैं वहाँ पे स्पेरिकल मिरर होता है। अब हम लोग को क्या लेना है, कौन सा मिरर लेना है, कॉनकेव मिरर लेना। कॉनकेव मिरर को लेकर क्या करना है कि हम लोग को ये तो पता नहीं कि उसका फोकस या फोकल लेंथ कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अनुमान से मान के चलेंगे कि हम लोग आप दूर दूर खड़े होंगे, पहले हम लोग इतने दूर पे खड़े होंगे, फिर इतने करीब आ जाएंगे, फिर और करीब आ जाएंगे, मींस दैट वी हैव टू डिक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू अर्थ, देन वी हैव टू नोटिस द इमेज फॉर्मेशन, मींस दैट हाउ वी आर गेटिंग द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो फाइनली हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग बियॉन्ड सी यानी आसपास सेंटर ऑफ कर्वेचर के अनुसार आसपास जब आ जाते हैं, तो वहां पे हमारा जो इमेज बनता है वो फोकस के आसपास या फोकस पे भी बोल सकते हैं बनता है। तो गाइस दिस मच ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, एंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दिया गाइस। मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टू मच लेंथी गाइस।
So we are going to drop over here and meet you all in next video, guys. And if you are not subscribed the channel till now, go and subscribe and press the bell icon. Thank you for watching.